नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी आयत सूरह बकरा की पहला पारा। व अल्लमा और सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा नाम कुल्लाहा सबके सब। सुम्मा फिर अरज़हुम सामने किया उनको लल मलाइकति फरिश्तों के। फ़क़ाला बस फरमाया अल्लाह ताला ने अम्बिऊनी बताओ मुझको बिअस्माई नाम हाउलाई इन चीज़ों के। इन अगर कौन तुम हो सादिकीन सच्चे। और आदम अलैहिस्सलाम को सबके साथ नाम सिखला दिए। फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर फरमाया मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों के सवाल में इस तरफ इशारा था कि वो आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली आयत हमने पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला आप ऐसी मखलूक को क्यों बनाने वाले हैं कि जो ज़मीन में जाकर फसाद करेगी और एक दूसरे का खून बहाएगी। और हम आपकी तस्बीह भी बयान करते हैं, आपकी तारीफ़ भी बयान करते हैं, आपकी पाकी भी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें बताना चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम इस इल्म की बदौलत जो अल्लाह ताला ने इन्हें दिया इनसे अफजल हैं। अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों से मुतल्लिक ज़रूरी इल्म इन्हें वदीयत कर दिया। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मोमिन जमा होकर कहेंगे कि अगर हम किसी से अल्लाह के सामने सिफारिश करवाएं तो इस मुश्किल मरहले से निजात मिल जाए। चुनाचे वो आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, आप तमाम इंसानों के जद्द अमजद हैं। आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तख्लीक फरमाया और अपने फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम अशिया के नाम सिखाए। सो अपने रब के सामने हमारी सिफारिश फरमाइए ताकि हम इस मरहले से निजात नसीब हो हमें। अब देखें कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो जो सबसे पहली चीज़ उनको वदीयत की गई वो इल्म था, वो खाना नहीं था, वो कोई ऐसी दुनियावी और कोई चीज़ नहीं थी सिवाय इल्म के। सबसे पहले जो नेमत अल्लाह ताला ने आदम को दी वो थी इल्म। इल्म इस कदर कीमती और अहम है। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुछ उलमा का ख़्याल है कि ये तमाम चीज़ों के कुछ लोगों के नाम यानी तमाम चीज़ों के कि जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम बताए। और कुछ उलमा का ख़्याल है कि दुनिया में जितने आने वाले इंसान हैं और क़यामत तक जब आएंगे उन सब के नाम बताए थे। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि अल्लाह ताला ने उन चीज़ों के नाम बताए, हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है। इसकी तहकीक में पढ़ें तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इल्म के साथ संवारा, बनाया, सजाया। इल्म इस कदर खूबसूरत चीज़ है और बाज़ मौक़ों पर जो लाइल्मी होती है वो एक तरह का अज़ाब होता है, क्योंकि लाइल्मी की वजह से इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। और इल्म होने से ये है कि आप बच जाते हैं हर उस बुराई से कि जिसको अल्लाह ताला ने करने से मना फरमाया। कोशिश है ये कुरान के साथ जोड़ने की, इसलिए ये कोशिश अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं करूं ये कोशिश आपको कुरान के साथ जोड़ने की। बेशुमार अल्लाह के नेक बंदे ये काम कर रहे हैं, मेरी ज़रूरत नहीं थी मगर ये थोड़ी सी कोशिश थी। ओके, मैं ये कोशिश ये करना चाह रही थी कि ये कुरान के ज़रिए से आपको मालूम हो कि ये अल्लाह का पैगाम आप तक आसान लफ्ज़ों में जो है मैं पहुंचा दूं। कोशिश होती है कि मैं लफ्ज़ जो है आसान इस्तेमाल करूं ताकि आम लोगों की ज़बान में बात हो।
تاکہ عام انسان جو ہے، عام مسلمان جو ہے، وہ اللہ کا پیغام سنے بھی اور اس کو سمجھے بھی۔ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بڑا عزیز دوست آپ کے لیے کوئی خط ارسال کرتا ہے، کوئی پیغام بھیجتا ہے، اور جس زبان میں اس نے پیغام بھیجا ہے آپ کو اس کچھ سمجھ نہیں ہے، آپ کو وہ پڑھنا نہیں آتا، تو کیا آپ اس کو خط کو لے کر بیٹھے رہیں گے؟ یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اس مہربان دوست نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا؟ کوشش کریں گے نا آپ؟ ضرور کریں گے۔ تو یہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تخلیق کرنے والا، یہ اس کا پیغام ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنا اشد ضروری ہے۔ اور اگر یہ موقع آپ کو مل رہا ہے تو آپ دوسروں کو بھی اس چیز سے مستفید کریں، ان کو بھی فائدہ پہنچائیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور آپ کے نام ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا۔ اور آج کی آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ جو سب سے پہلے جو نعمت عطا کی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ علم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم سے اور نافع علم سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔